हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे यार, आज तो बहुत मजा आने वाला है। अरे मैंने सुना है ये लोग बारिश में आइटम डांस बड़ा मस्त करते हैं। के लिए तो पार्टी तो अच्छे से होगी। अरे यार, बड़े फेमस हैं ये लोग। रेन पार्टी यही लोग करते हैं। लेकिन यार अभी तक इन्होंने म्यूजिक ऑन नहीं किया यार। अगर म्यूजिक ऑन करते ना तो हमारा भी मूड बन जाता। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ आपका आज का डीजे सुहान। आज की शाम मेरे साथ नाचने झूमने के लिए तैयार हो जाइए। कुछ ही देर में रिमझिम बारिश का मजा लेते हुए शुरू होगी हमारी आज की ये पार्टी। So tell me guys, are you ready? Woo! Okay then. Party! हेलो फायर ब्रिगेड, पुलिस में आग लग गई है, आप प्लीज जल्दी आइए। अरे ये आग कैसे लग गई? वो भी खुले मैदान में, और ऐसे भी बारिश की पार्टी है। हमें कुछ नहीं पता, पर हमारे देखते देखते सारी आग लग गई और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए। एक बात बताओ, ये सब हुआ कैसे? पता नहीं सर कैसे हुआ, हम लोग भी सदमे में हैं। सर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सभी बच्चे मस्ती से डांस कर रहे थे, रेन डांस का मजा ले रहे थे, तभी अचानक से आग लग गई। अगर आग लगी कैसे? हैं? ये फायर ब्रिगेड वाले बता रहे हैं यहाँ पे उन्हें ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली है जिससे आग लग सके। तो देवांशी, तुम तो बता सकती हो, तुमने तो इंतजाम किया था ना ये सारा। सर इंतजाम तो मैंने ही किया था और मैंने हर चीज 2 बार भी चेक की थी, पर सर पता नहीं आग कैसे लग गई। सर ये सब एक जादू की तरह हो गया सर। कोई जादू वादू नहीं होता, समझे? आग ऐसे ही नहीं लगी है, आग बिना किसी वजह नहीं लगती। ये भी हो सकता है कि ये आग तुमने लगाई हो। सर मैंने? हाँ तुमने। तुम डीजे हो ना, डीजे का काम होता है डांस फ्लोर पर रहना। तुम डांस फ्लोर छोड़कर कहाँ गए थे? सर मैं तो एक वॉलंटियर को मिलने गया था सर। उसी टाइम कैसे गए? हैं? जैसे ही तुम निकले हो वैसे आग लगी है, समझे? सर वो तो मैं सर, हाँ मैंने यहाँ पे सब जगह चेक किया सर, कहीं पे भी कोई तेल बारूद या कोई ऐसी चीज जिससे आग लगे उनका नामो निशान नहीं है। नहीं सर। एक बात बताइए, आप लोगों को किसी पे कोई शक है? हाँ सर, मुझे एक लड़के पे शक है, आदि पे सर। ये आदि कौन है? बीकॉम में पढ़ता है सर, सेकेंड ईयर में। सर ये लड़का ना हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करता ही रहता है। सर हम लोग आग बुझाने में लग गए और वो यहाँ से चुपचाप खिसक गया। अच्छा, वैसे तुम लोग आग किस चीज से बुझा रहे थे? बुझा क्या रहे थे सर? कोशिश कर रहे थे और आग फिर भी नहीं बुझी। क्यों? क्या हुआ? तो हम लोगों ने आग बुझाने वाले सिलेंडर्स तो मंगा रखे थे, फायर एक्सटिंग्विशर्स, पर सर वो नकली निकले। क्या कहा? फायर एक्सटिंग्विशर नकली निकले? हाँ सर, वो चले ही नहीं। तो इसका मतलब
किसी ने पहले से ही आग लगाने का प्लान बना रखा था, इसीलिए असली की जगह नकली फायर एक्सटिंग्विशर्स लाए गए। वाह देवांशी वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारे इंतजाम को। पहली बार देख रहा हूं कि एक नकली फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाई जा सकती है। वाह। पर मैंने तो असली सिलेंडर मंगाए थे। असली मंगाए थे? तो फिर ये सिलेंडर्स खाली कैसे हो गए? सर मुझे नहीं पता सर। तुम तीनों में से कोई हो सकता है। देवांशी, तुम्हारा तो रिकॉर्ड ही है, जहां जहां तुम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हो वहां कुछ न कुछ मुसीबत खड़ी हो जाती है। और सुहान, बीच में ही अचानक तुम वहां से बाहर चले जाते हो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने कहा था ना, मैं बाहर फोन करने के लिए गया था। अच्छा, और आदि तुम आग लगते ही वहां से भाग खड़े हुए? सर मैं क्यों बदलूंगा सिलेंडर सर? ये देखो तुम्हारे कॉलेज से मिली हुई रिपोर्ट, इसमें लिखा है कि जब भी कॉलेज में कोई प्रोग्राम हुआ तुमने बवाल मचाया। 3 बार पुलिस लॉकअप में जा चुके हो तुम, है कि नहीं? सर, डॉक्टर सालुंके ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजी है। ये देखो क्या हुआ सर? इसमें लिखा इन तीनों लाशों पर जो पानी मिला है वो फैक्ट्री में से जो गंदा पानी निकलता है वो है। फैक्ट्री में से निकला गंदा पानी? मतलब सर, इस्तेमाल करने के बाद फैक्ट्री से बाहर जो फेंका जाता है जिसमें केमिकल्स मिले हुए होते हुए वो? हाँ दया, वही। पर ये केमिकल लाशों के ऊपर कहां से आया? इस सवाल का जवाब तो वहीं मिलेगा अभिजीत। वापस इस कॉलेज कैंपस में चलते हैं, वहीं पे जाते हैं जहां पे ये रेन डांस पार्टी चल रही थी। सर वहाँ पर और लोग भी तो थे, बहुत सारे लोग थे सर। आप उनसे क्यों नहीं पूछते? हम दोनों को ही क्यों बुलाए? देखो, जो सवाल हम पूछने वाले हैं उसका सही जवाब सिर्फ तुम दोनों दे सकते हो। ठीक है सर, तो पूछिए क्या पूछना आपको। देवांशी ने बताया था कि पानी का टैंकर चेक करने की जिम्मेदारी उसने तुम दोनों को दी थी। हाँ सर, चेक तो हम दोनों ही करने वाले थे, पर उस वक्त सब लोग पार्टी में मस्त थे। टैंकर आया, पानी देकर चला गया। लेकिन सर, पानी का आग से क्या लेने देना? लेना देना है, इसलिए पूछ रहे हैं। ये आग पानी की वजह से ही लगी है, समझे? ये कैसी बात कर रहे हैं सर? पानी से कभी आग लगते हुए देखी है क्या? मगर ये आग पानी से ही लगी है। हाँ विवेक, संभल क्या? यस सर। पूरा नोजल ही निकाल के ले आओ। यस सर। अभिजीत, इस पानी में जो कुछ भी है वो जरूर इस नोजल के अंदर लगा हुआ होगा। देखो जरा। है कुछ सर? है सर, है। अभिजीत, ये हरे कलर का जो कुछ भी है इसे फोरेंसिक लैब भेज दो, पता चल जाएगा ये है क्या। अरेगा, ये इस केमिकल में उबालो। सर, ये तो बिल्कुल पानी बन गया। ना कोई स्मेल है, ना कलर। कौन कहेगा ये सादा पानी नहीं है? तारिका, ये किसी ऐसे आदमी का काम है जिसे केमिकल्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। जो काम कोई ना कर सका वो इस आदमी ने कर दिखा। पानी में आग लगा दी। पानी में आग लगी तो लगी कैसे? बॉस, ये पानी था ही नहीं। उस पार्टी में जो बरसात हुई वो पानी की बरसात नहीं थी, केमिकल की बरसात। आग लगाने वाला केमिकल। पर सर, किसी को शक कैसे नहीं हुआ कि जो पानी उनके ऊपर गिर रहा है उसमें केमिकल मिला हुआ? शरीर पे कोई जलन वगैरह तो हुई होगी ना? हाथ कंगन को आरसी क्या?
ये कौन सी कविता है? देखो, तुमसे मैंने कितनी बार कहा यार, तुम मेरी गर्लफ्रेंड का नाम अपने मुंह से मत लिया करो। पर हाँ भाई दिवे, ये कोई कविता नहीं, मुहावरा है। ओहो, मुहावरा? यार दया, मैंने तुमको पहले भी कहा है, डॉक्टर साहब से सवाल पूछा करो तो थोड़े आसान से पूछा करो यार। देखा कैसा दिमाग घूम गया? आग लग गई, आग। दिखाओ कैसे लगती है यार? डॉक्टर साहब, हम तो यहाँ देखने के लिए ही आते हैं। मालूम है तुम यहाँ क्या देखने के लिए आते हो? सर, वो आप जलन के बारे में कुछ बताने वाले थे। हाँ, जलन के बारे में। हाँ देखो दया, मैं थोड़ा सा पेस्ट अपनी चमड़ी पर रखता हूँ। अरे तू क्या कर रहा है? और सर, डालो उसके ऊपर। डॉक्टर साहब, देखो कैसा घबरा गया। कुछ नहीं हुआ है, घबरा मत, कुछ नहीं हुआ। अबे वो नौटंकी। वैसे तो ये केमिकल बहुत खतरनाक होता है, गलती से भी अगर हाथ पे लग जाए तो हाथ जला सकता है। लेकिन अगर इस केमिकल को इस सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाए तो कुछ नहीं होता, न जलन न खाज। और आग? हाँ, आग, आग तो लगेगी। कौन? ये तो बहुत खतरनाक केमिकल है सर। इसका एक टैंकर कॉलेज तो क्या, आसपास का पूरा इलाका जला देगा। हाँ, पहले हमें उस टैंकर का पता लगाना चाहिए जो पानी लेकर गया था उस रेन डांस पार्टी में। तो जीवांशी को पकड़ेंगे तो सब बता देगी। इंतजाम सारा उसने करवाया था, टैंकर भी उसने मंगवाया था सर। आ गया। और शहर में अलर्ट भी कर दो, जो लोग टैंकर से पानी मंगवाते हैं उनसे कहो कि पानी चेक करके लें। सर मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझ पे बेकार में शक कर रहे हैं सर। ये तो वही बात हो गई ना, करे कोई और भरे कोई। तुम कोई दूध की धूली नहीं हो, समझी? तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड निकाल कर देखा है हमने। जहाँ जहाँ पर भी तुमने प्रोग्राम करवाए ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है। सर वो तो मेरा बैड लक था सर। बैड लक वैड लक कुछ नहीं होता है, जैसा करोगी वैसा भरोगी। बकवास बंद करो और चलो हमारे साथ, बताओ हमें ये है वो। हाँ सर। अरे मैडम, आप और पानी चाहिए क्या? हाँ, और पानी चाहिए, वही पानी जिससे आग लगी थी। मैं आपका मतलब नहीं समझा सर। मतलब 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, समझे? 2 मिनट में मेरे 2-3 हाथ पड़ेंगे ना तो दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे। इतनी सारी मौत हो गई, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? किस बात की शर्म सर? मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, आप क्या कह रहे हैं? कल यहाँ से सीडी कॉलेज में पानी का टैंकर गया था पानी लेके, उसमें पानी नहीं था, कुछ और था, और उस पानी से आग लग गई। आग लग गई पानी से? नहीं सर, ये कैसे हो सकता है? पानी से आग कैसे लग सकती है? कौन था ड्राइवर जो टैंकर लेकर गया था? सर वो मंगर लेके गया था। कहाँ है ये मंगर? बुलाओ उसे। आप मेरे साथ चलिए, वो उसी तरफ है सर। चलो दिखाओ। आइए सर। सर ये रहा मंगर। सीआईडी यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे। क्यों, विश्वास नहीं हो रहा? मेरे पास मत आना, वरना सिर फोड़ दूंगा इसका। बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डाल रहा, हम प्यार से बात कर रहे हैं तुझसे। छोड़ लड़की को। नहीं छोड़ूंगा, पहले मुझे यहाँ से जाने दो। छोड़ दे उसे। नहीं बोला ना, नहीं छोड़ूंगा, मुझे यहाँ से जाने दो। तुम ठीक हो ना? जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। सर, जहाँ जहाँ केमिकल का कचरा फेंका जाता है वहां पे जाके हम लोग पता कर रहे हैं।
पता चला है कि तीनों जगहों में से सबसे ज्यादा फैक्ट्री का कचरा अब यहाँ पे आता है। देखते हैं यहाँ क्या पता चलता है। एक्सक्यूज मी, आप लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? सर हम लोग नगर निगम की तरफ से आए हैं। यहाँ पे जो भी कचरा निकलता है उसका सर्वे कर रहे हैं हम सर। आप लोग रोज आते हैं यहाँ पे? नहीं सर, कभी कभी। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे किसी को केमिकल का कचरा उठाते हुए देखा? केमिकल का कचरा? वो वाला कचरा सर ले जाते हुए देखा सर। एक आदमी था और एक औरत। आप लोगों ने उन्हें रोका नहीं? कितना खतरनाक कचरा है आपको मालूम है ना? सर हमने रोकने की पूरी कोशिश की। क्या बोला उन्होंने? वो लोग कह रहे थे इस कचरे से जो भी प्रदूषण फैलता है वातावरण में उसकी जानकारी के लिए ले जा रहे हैं। ये दिखते कैसे थे ये लोग? बोलिया क्या था इनमें? सर औरत तो गोरी चिट्टी थी और उसके बाल घुंघराले थे, मगर आदमी तो हर बार अलग ही होता था। हर बार अलग आदमी? सर ऐसा लगता है कि उस औरत को इस केमिकल के कचरे के बारे में बहुत कुछ जानकारी है। अच्छा, ये तो उस औरत को ये भी मालूम होगा इस कचरे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये क्या काम करो, कचरा उठा लो और डॉक्टर सारुंकी के पास भेज दो, देखिए क्या पता चलता है। डॉक्टर साहब, कैसी है तबीयत इसकी? खतरे से बाहर है ये अब। इससे बात कर सकते हैं? हाँ बात कर सकते हैं, मगर प्यार से। सदमा लगा है इसके दिमाग में। ध्यान रखना, कुछ भी परेशानी हो मुझे फौरन बता देना। जी। कैसे हो मंगल? आप लोगों ने मेरी जान बचाई साहब, मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो गलत काम तुमने किया है ना, वो माफी के लायक नहीं है। इसकी सजा तो तुम्हें कानून जरूर देगा। साहब मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। उन लोगों ने तो मुझे सिर्फ यही कहा था कि टैंकर का पानी बदलकर दूसरा भर लो। जो वो बताएंगे वो वाला पानी साहब। तो तुम्हें पानी बदलने के लिए किसी का जानते हो? साहब एक औरत थी। वो कौन थी वो औरत? नाम तो मुझे भी नहीं मालूम साहब, पर किसी बड़े घराने की दिख रही थी वो, किसी अच्छे खानदान की। छोटे छोटे घुंघराले बाल थे उसके। घुंघराले बाल? तुमने और क्या देखा, कुछ याद है तुम्हें? बड़ा सा चश्मा पहने हुई थी साहब, और बीमार सी दिख रही थी। बार बार खांस भी रही थी साहब। बार बार खांस रही थी और बीमार भी थी। सर टैंकर का ड्राइवर तो कह रहा है कि उसने किसी औरत के कहने पे टैंकर का पानी बदला। अच्छा, इस औरत का हुलिया? गोरी चिट्टी है और घुंघराले बाल थे सर उसके। घुंघराले बाल? ये तो वही औरत लगती है जिसने फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा निकाला था उस आदमी के साथ। तो सर वहाँ पे लोगों का कहना है कि इस औरत के साथ हर बार कोई दूसरा आदमी होता था, और हमें लगता है कि वही आदमी बार बार भेष बदल के आता था। हाँ, हमें उस औरत को ढूंढना चाहिए जिससे इस केमिकल के बारे में अच्छी जानकारी है। तो सर ये एक अजीब सी बात बताई उस ड्राइवर ने। क्या? कि वो औरत बीमार दिख रही थी। बीमार थी? हाँ सर, लगातार खांस रही थी औरत। अब इतने खतरनाक केमिकल के साथ काम करेगी तो बीमार तो होगी। सर अगर ये औरत वाकई में बीमार है तो अपने इलाज के लिए किसी हॉस्पिटल में तो जरूर जाती होगी। अगर हॉस्पिटल नहीं तो किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में गई होगी या फिर किसी डॉक्टर के पास। दया, जिस हॉस्पिटल में केमिकल पॉइजनिंग पर या फिर फेफड़ों की बीमारी पर इलाज होता है, वहां फोन करके पता लगा क्या इस तरह की औरत वहां ट्रीटमेंट के लिए आती है क्या। Yeah. Okay. 63. Thank you. Thank you very much. Yeah. सर, ग्रीनवुड हॉस्पिटल में एक औरत इलाज के लिए जाती है सर। उसका नाम डॉक्टर मीका है। केमिकल्स की वजह से उसके फेफड़ों में इंफेक्शन हो गया है। मीका? यस सर। उसके घर का एड्रेस मिल गया है और उस लैब का भी जहाँ पे वो काम करती है। डॉक्टर मीका। एक बार ध्यान से नजर मार देना, कहीं भी कचरा नहीं दिखना चाहिए। एक काम करो, यहाँ पर चारों तरफ आगे प्लांट्स और भर दो। बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज की वो भी बस आता ही होगा। सर हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखेंगे। अरे स्विमिंग पूल वाले किधर हैं? पानी बदलना पड़ेगा इसका। सर वो आगे, हम लोग आ गए सर। चलो।
तुम लोग साफ करोगे स्विमिंग पूल? हाँ सर, कोई परेशानी है क्या? नहीं, इससे पहले तुम लोगों को यहाँ देखा नहीं कभी। सर हम तो वहीं से आए हैं सर, जहाँ से आप हमेशा बुलाते हैं ये पूल साफ करने के लिए। अब ये देखिए सर, हमारा कार्ड सर। सर सारे पुराने लोग छोड़ के चले गए। सर क्लीनिंग शुरू करूँ सर? वो बाहर टैंकर वाला इंतजार कर रहा है। जाओ। उठाना। पानी को लेकर तो पूरे शहर में अलर्ट जारी किया हुआ है। पता नहीं कौन लोग हैं ये। खैर, मैं अपना काम कर देता हूँ। चारों तरफ धुआं ही धुआं है। अरे इसको जल्दी लेके जाओ, संभाल के। एक मिनट। ये देखिए, घुंघराले बाल। ये तो वही है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ये मीका है सर। आप लोग इसके रिश्तेदार हैं क्या? जी नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं। आप लोग लेके जाओ इन्हें। अच्छा ये बताइए कि ये यहाँ पे आग लगी कैसे? आपको मालूम है? नहीं, मालूम नहीं चला है। मैंने कई लोगों से पूछा लेकिन कोई नहीं बता पाया कि आग कैसे लगी। हम लोग तो बस इसकी चीख सुनकर यहाँ पे आए और यहाँ पे आकर के देखा ये लंबी लंबी सांसें ले रही है। लगता है इसकी मौत दम घुटने से हो गई। ये लड़की अकेली थी लैब में या इसके साथ और कोई था? नहीं, अकेली थी। शायद इसका कोई एक्सपेरिमेंट बिगड़ गया है जिसकी वजह से ये आग लग गई। क्या बिगड़ा है वो तो अभी पता चल जाएगा। इस जगह की तलाशी लेते हैं हम लोग। अच्छा ये लॉकर मीका का ही है ना? सर मालिक वही है तो उसी का ही होगा। अच्छा इस लॉकर की चाबी है किसी के पास? डुप्लीकेट कीज? नहीं सर। हमें कुछ करना पड़ेगा। चाबी है कहाँ की? अच्छा ये बताइए कि ये चाबी लैब की है ना? नहीं सर, ये चाबी लैब की नहीं है। अगर घर की होगी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये चाबी लॉकर में रखी हुई थी। इसका मतलब ये बहुत ही काम की चाबी है। इस लड़की के घर चलते हैं, शायद इसके पति को कुछ मालूम होगा। अभिजीत, जैसे खूनी को पता चल गया कि हम मीका तक पहुंचने वाले हैं, उसने मीका का खून कर दिया। ना रहेगी मीका और ना इसके बारे में कुछ पता चल जाएगा। सर खूनी को मालूम है कि हम लोग उसके पीछे लगे हैं, तो मीका के मरने के बाद भी उसके मन में डर तो होगा ही सर। तुम वही डीजे हो ना जो कॉलेज के रेंडक में डीजे थे? हाँ सर। यहाँ क्या कर रहे हो? सर ये मेरा ही घर है सर, लेकिन आपको जो कुछ भी पूछना है प्लीज बाद में पूछ लेना। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। ये मीका भी यहीं पे रहती थी ना? मीका? हाँ सर। मीका मेरी बीवी थी सर। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मुझे अभी अभी फोन आया था, जिस जगह वो काम कर रही थी वहां आग लग गई। मेरी बीवी दम घुटने से मर गई सर। मैं अब वहीं जा रहा हूँ। रोने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी बीवी खूनी की मदद कर रही थी, जिसकी वजह से 3 लोगों के खून हो गए और न जाने कितने लोग अपाहिज हो गए। नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बीवी ऐसा कर ही नहीं सकती। मेरी बीवी एक साइंटिस्ट थी सर, वो क्यों खून करेगी किसी का? हम भी यही जानना चाहते हैं, क्यों किया उसने ये खून।
अच्छा, कभी तुम्हारे किसी दोस्त ने या तुम्हारी बीवी के साथ काम करने वाले किसी आदमी ने जहर के बारे में कोई बात की है? केमिकल जहर के बारे में? नहीं सर। विक, चाबी दिखा। तुमने इस चाबी को पहले कभी देखा है? नहीं सर, घर की चाबियों में से तो ये नहीं है। ये कहां से मिली आपको? मिहिका के लॉकर में से। सुहान, जरा सोच के बताना, पिछले 3-4 दिनों में कभी तुम्हें अपनी बीवी पे शक हुआ हो? कोई अजीब बात हुई हो? सोचो जरा। सर, एक बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। मिहिका मेरे साथ मेरे हर शो में जाती थी, मगर कल जब मैं कॉलेज के रेन डांस के लिए गया तो उसने मुझे गोरेगांव के किसी फैक्ट्री एरिया में छोड़ने के लिए कहा। गोरेगांव के किसी फैक्ट्री एरिया में? क्यों? पता नहीं सर, कह रही थी मैं किसी दोस्त से मिलकर शो पर आ जाऊंगी। दोस्त से मिलने? गोरेगांव फैक्ट्री एरिया, वहां पे तो सब पुरानी फैक्ट्रीज है सर, कुछ तो बंद पड़ी है, बंद गोदाम है, वहां पे दोस्त से मिलने? अभिजीत, ये दोस्त वही होगा जिसकी हमें तलाश है। इस गोरेगांव की बंद फैक्ट्री में जाकर पूछताछ करते हैं। हेलो, कहां पे? कब? ठीक है, अभी पहुंचते हैं। उन्हें जाने मत देना जब तक हम वहां नहीं पहुंचते, समझे? हाँ, ओके। अभिजीत, लगता है खूनी अब हमारे चंगुल में फंसने वाला है। हाँ सर, पहुंच गए। हम सब स्विमिंग पूल की तरफ जा रहे हैं सर। हाँ सर, ओके सर, मैं आपको बीच बीच में इन्फॉर्म करता रहूंगा। आप ही मिस्टर नारायण? जी हाँ, मैं ही हूँ नारायण। मैंने ही फोन किया था आप लोगों को। कहाँ पे है वो लोग? सर वो रहे। सर, पहले जो लोग आते थे हमेशा पूल साफ करने के लिए, ये वो लोग नहीं है सर। आपने कंपनी वालों से बात की कि ये लोग हमेशा वाले लोग नहीं हैं? जी हाँ, मैंने बात की। उससे पता चला कि जो लोग पहले आते थे पूल साफ करने के लिए वो अचानक छुट्टी पर चले गए हैं और उन्होंने ही भेजा इन लोगों को। मुझे तो कुछ गड़बड़ मालूम हो रहे हैं ये लोग। अच्छा, ये बताओ कि ये पानी बदला है पूल का? हाँ सर, बदल दिया इन लोगों ने। अभी पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ है। काजल, सर, ये पानी के साथ फिर क्या कर रहे हैं सर? कुछ नहीं, पानी की जांच कर रहे हैं। ये पूल जल्दी से खाली करो, इसमें पानी नहीं केमिकल है। यस मैम। तो मैंने यहाँ देखा है, एक बार नहीं 3-4 बार। अकेले देखा है या इसके साथ कोई और भी होता था? अब साथ मैंने जब भी देखा ये अकेली ही होती थी। सर, मुझे लगता है यहीं कहीं आसपास किसी फैक्ट्री में ये केमिकल बनाया जा रहा है चोरी से, जहां से इस मिहिका ने केमिकल लिया और इस पानी के टैंकर में मिला दिया। ये बाइक वाला पागल हो गया है क्या सर? इतनी दूर से हट जा बोली जा रहा है। तो अपने ही पकड़ा है। कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? अरे तेरे पीछे जो भाग के आ रहे हैं, पहले उनका सवालों का जवाब तो दे। सर, यही है वो आदमी जिसने रिसोर्ट के पूल में आग लगाने की कोशिश की और वो खतरनाक केमिकल भी वहां पहुंचा। क्यों आग लगाना चाहता था रिसोर्ट में? बोल। मुझे किसी ने बोला था साहब, और एक काम करने के लिए पैसे भी दिया था साहब। कौन है वो? कौन है? वो यही भी मिलेगा साहब, वो सबको ऑर्डर इधर से देता साहब। इसलिए तुम भाग के यहाँ पे आ गए? हाँ साहब, अलग अलग जगहों पे आग लगाने के लिए साहब, तो हर बार नए नए लोगों को इधर ही बुलाता था साहब। कहाँ है वो जगह? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कहाँ है वो जगह? सचिन, इसके साथ जाओ और अगर इसने कुछ नखरे किए ना तो डाल देना गोली इसके सिर में। आइए सर, इसी जगह पे वो मुझसे मिलता था सर। मगर ये जगह तो ऐसी लग रही है
जैसे कई सालों से बंद पड़ी है। ये देखो, गेट पे और दरवाजे पे तो सरकारी मोहर लगी हुई है। सरकारी मोहर की आड़ में इस चोर दरवाजे से चल रहा होगा इसका काला धंधा। हाँ सर। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो लोग इस जगह का इस्तेमाल कैसे करते होंगे, क्योंकि आसपास देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि किसी चीज पे शक हो। ऑर्डर तो यहीं से देता था सर वो। बड़ी, तुम इसके साथ रहो, हम लोग आसपास देखते हैं कोई खतरनाक केमिकल बनाने की कोई जगह है कि आसपास। हाँ? साहब मैंने जब भी उसे देखा साहब, एक नए हुलिये में वो दिखा मुझे साहब। सारे दरवाजों को सील कर दिया गया है, लेकिन इस दरवाजे को नहीं। साहब नुकीले जूते पहनता वो, और सहारे के लिए एक पैर में उसके रॉड लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चाबी जो हमारे पास है वो इसी दरवाजे की? चलो माय गॉड, ये तो वही मशीन है जिससे ये लोग पानी जैसा केमिकल बनाते हैं, जिससे आसानी से आग लगाई जा सकती है। इस मशीन को हमें तोड़ना ही होगा ताकि दोबारा कोई खतरनाक केमिकल ना बना सके। बड़ी प्योरीफाई नाम की कोई कंपनी है क्या मार्केट में? पता करो जो पानी सप्लाई करती है। हाँ विवेक, मेरी बात सुनो। कुछ पता लगा? नहीं? कोई नहीं? देख यार, तू मुझसे मजाक मत करना। देख हम बाद में समझाऊंगा तेरे को। अच्छा बाबा, अच्छा, ठीक है, ओके। नहीं सर, इस नाम की पानी बेचने वाली कोई भी कंपनी नहीं है। कंपनी का नाम नकली है। इसका मतलब इन बॉटल्स में वही केमिकल है जिसको पानी में मिलाकर ये लोग अलग अलग जगह पर आग लगा रहे हैं। अच्छा, तुम कह रहे थे कि वो नए नए लोगों को इस्तेमाल करता है नई जगह पे आग लगाने के लिए? हाँ साहब। अच्छा, इस बार वो कहाँ आग लगाने वाला है, कुछ अंदाजा है तुम्हें? नहीं साहब। इस बार भी वो कुछ बड़ा करने की सोचेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचे। हाँ फ्रेडी, लेकिन कोई बड़ा नुकसान करने के लिए केमिकल की बॉटल्स तो यहीं लैब से ले गया होगा ना? बॉटल यहाँ से ले जाने के लिए उसने ट्रक वगैरह का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि छोटी बॉटल्स तो यहाँ से नहीं ले जा सकते। ट्रक खुद का होगा। नहीं साहब, मुझे मालूम है साहब, उसके पास कोई ट्रक नहीं है। वो जो भी ट्रक इस्तेमाल करता है सर, वो भाड़े पे लेता है। वो ट्रक किराए पे लेता है वो? तब तो पता चल सकता है। एक काम करते हैं, ये ट्रक यूनियन से पता करते हैं इस ट्रक के बारे में। आपने सही सुना है सर, हम ट्रक किराए पे भी देते हैं, और अगर आपको कोई सेकेंड हैंड ट्रक पसंद आ गया तो हम बेच भी देते हैं। जो पूछेंगे उसका सही सही जवाब दो। हम लोग सीआईडी से, समझे? सीआईडी? सर आप लोग को जो कुछ चाहिए मिलेगा। सर आप लोग बैठिए ना। देखिए, हम लोग यहाँ बैठने नहीं आए। ये बताइए कि 24 घंटे के अंदर आपसे किसी ने ट्रक किराए पे लिया क्या, जिस पे आपको शक हो? किराए पे तो नहीं, लेकिन सर एक पुराना ट्रक बेचा मैंने जरूर। किसको बेचा? जो एक बूढ़ा सा आदमी था, थोड़ा जल्दी में लग रहा था, और वो आया और पैसे दिया और तुरंत ट्रक लेके चला गया। पुराना ट्रक बेच दिया? ट्रक के पेपर्स तो बनाए होंगे ना आपने, या बिना पेपर्स के ही ट्रक बेच दिया आपने? सर वो एकदम खटारा ट्रक था और हम भी उसे पीछे छुड़ाना चाहते थे, और वो बोला था कि वो आएगा पेपर बनाने के लिए। अच्छा, उस ट्रक का नंबर दो हमें। एक मिनट सर। XO11P 19987। काजल, एक काम करो, कंट्रोल रूम को फोन करो और उनसे कहो कि हर टोल नाके पे अलर्ट जारी करें। वही ट्रक था पक्का? अपनी आंखों से देखा था तुमने? नंबर देखा था क्या? क्या नंबर था? XO11P 19987। हाँ वही ट्रक था। कितनी देर पहले निकला है? ओके ठीक है, हम लोग आते हैं। सर 15 मिनट पहले ये ट्रक
अमताल टोल नाके के पास से निकला है। उन्होंने रोका नहीं उसे? सर उनके सामने से ही निकल गया। उनका कहना उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस ट्रक के बारे में। किसी भी हालत में हमें उस ट्रक को रोकना ही पड़ेगा, पता नहीं कितनी तबाही मचा देगा नहीं तो वो। सर टोल नाका तो हम लोग पहुंच ही गए हैं, ज्यादा दूर भागने नहीं दूंगा सर उस ट्रक को, आगे रास्ता खाली मिल जाए बस। तो जो खड़ा है ना उसकी गाड़ी रोको, उससे पूछते हैं। ठीक है अरे सुनो सर, वो ट्रक इसी रास्ते से गया है ना? हाँ सर, वो गया तो इधर से ही, लेकिन इधर से जाने का कोई फायदा नहीं। क्या हुआ सर? आगे रास्ता बंद है। सड़क बंद है? क्यों? इस सड़क में एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया है। कैसा ट्रक? ये तो पता नहीं, पर शायद पानी वानी लेके जा रहा था। लगता है वही ट्रक है। जल्दी चलो, नहीं तो उसका मकसद पूरा हो जाएगा। जल्दी। पानी नहीं है सर, पानी होता तो सूख जाता अभी तक। तो वैसा का वैसे ही है। अरे यार, ये वही केमिकल है जिससे ये खूनी लोगों को मार रहा है। ट्रक वाला कहाँ गया? साहब वो तो एक्सीडेंट होते ही भाग गया, पलट के देखा भी नहीं कितना नुकसान हुआ। सर हाँ, ट्रक पे कोई नहीं है, लड़का भाग गया। उसको जो काम करना था उसने कर लिया, बस भाग गया वो। सर, मेरी बीवी की जान खतरे में है, हॉस्पिटल लेकर के जा रहा हूँ, एम्बुलेंस में है वो। ये रास्ता कब साफ होगा? हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ये आदमी कुछ पहचाना सा लग रहा है सर। ओह, ये तो अपने प्रोफेसर साहब हैं सर। हाँ अभिजीत, जूते भी तो वही है। ये आपकी वाइफ बीमार है वाकई में क्या? हाँ सर, बहुत बेचैन है। मगर शहर के बाहर ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जो तुम उसे ले जा रहे हो? क्या नाम है उसका, क्या कहते हैं? कोई नाम नहीं है उसका। प्रोफेसर साहब, जब आप लोगों को पता चल ही गया है तो नजारा भी देख लो। बचाओ बचाओ, अरे कोई हमें यहाँ से निकालो, बचाओ बचाओ, अरे कोई है, जल्दी से फायर ब्रिगेड बुलाओ। जल्दी बाहर निकालो। तुम लोगों ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। ये अच्छा नहीं किया। ऊपर वाला तुम सबको इसकी सजा देगा। ऊपर वाला हमें माफ नहीं करेगा। हाँ? और ये सब किया किसने? तुमने, है ना? हाँ, मैंने। फिर? मैं दुनिया को बताना चाहता था कि मेरे अंदर कितना दिमाग है, कि मैं ऐसा केमिकल भी बना सकता हूँ। लोगों को मार के कोई बहादुरी का काम नहीं किया तुमने, सिर्फ एक केमिकल बनाया है और ये बताने के लिए लोगों को जला दिया। इतना बड़ा गुनाह। गुनाह? गुनाह मैंने नहीं, गुनाह उन लोगों ने किया था जिन्होंने मुझे निकाल दिया था, पागल समझ के। किन लोगों की बात कर रहे हो? मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता था,
लेकिन फेल कर दिया उन्होंने मुझे, सिर्फ इसलिए कि मैं नए नए और खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। उल्टा सीधा काम करेगा तो पास कैसे होगा? उल्टा सीधा काम नहीं था वो, मैं लोगों को बताना चाहता था कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। उस आदमी का दिमाग ठिकाने भी नहीं है सर। जिसने जो किया उस बात का बिल्कुल दुख नहीं है सर। और ये मिहिका तुम्हारी मदद क्यों कर रही थी? बहन थी वो मेरी, चचेरी। वो मेरी मदद करने को मजबूर थी। क्यों? वो मेरा दिमाग इस्तेमाल करके अपना नाम कमाना चाहती थी। पागल। मुझ पर विश्वास कर बैठी और दुनिया से चली गई। वो मुझे पकड़वा देना चाहती थी। कोर्ट इसे सजा देगी। 4 खून जो किए इसने, लेकिन इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसे साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। हॉस्पिटल ले चलो इसे। परेशान क्यों बता? सर मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। मदद? कैसी? सर बहुत लोगों की जान खतरे में है। बहुत लोगों की जान खतरे में है? अरे यार, अजीब बिल्डर देखा मैंने। पहले तो बिल्डिंग का सारा काम दे चुका, अभी बोलता है जो बचा लेके आओ। बचा क्या लेके आएंगे यहाँ से? बिल्डर है कि भंगार वाला है? कोई भी हो, अपने से क्या लेना देना। अपने को तो मजदूरी से मतलब है। लेकिन यार एक बात है गुरु, काम कर ले यार फटाफट। क्या है कि बिल्डिंग है ऐसी कमजोर टाइप की है ना। कुछ नहीं होगा यार, बिल्डिंग इतनी कमजोर भी नहीं कि हवा से गिर जाए। कहाँ जा रहा है साइंटिस्ट? इतनी जल्दी क्या है? मेरे पीछे कौन खड़ा हो तुम? थोड़ा नीचे ले, एक मिनट। हाँ नीचे ले। वो तो हम तेरे को बाद में बता देंगे कि हम लोग कौन हैं। पहले ये बता कि कहाँ पे छुपा के रखा है वो ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट? हाँ हाँ। कैसा ब्लूप्रिंट? मेरे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। सच सच बता दे साइंटिस्ट, वरना तो अच्छी तरह जानता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो, तुम लोग को जो कुछ करना है करो, मेरे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तेरे पास ब्लूप्रिंट नहीं है तो फिर इस बिल्डिंग में क्या कर रहा है तू? मैं अभी भी वक्त है तेरे पास। सच सच बता दे, ब्लूप्रिंट को कहाँ छुपा कर रखा है तूने? सच मुझे नहीं मालूम। ये ऐसे नहीं बताएगा। एक मिनट रुक जाओ, बताएगा ये। बोल कहाँ छुपाया तूने ब्लूप्रिंट को? मैंने कहा ना तुम लोगों को, मेरे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। साइंटिस्ट, तेरी बेटी हमारे कब्जे में है। नहीं है? ये 4 लोग इसको मारने वाले हैं क्या? मारने वाले क्यों हैं? बचाए क्या इसको? पागल हो गया क्या? अपने को मार देंगे। वहां कोई है। निकलो जल्दी यहाँ से। वो देखो वहां है। रुक! अरे वो देखो वहां है। क्या नहीं जान बच गई। जरा भी इधर उधर हुआ होता तो गोली खोपड़ी में लग जाती। छोड़ूंगा नहीं मैं उन लोगों को। उन्होंने मेरे साथी की जान ली है। मैं सीआईडी को फोन लगाता हूं। ये नई मुसीबत क्या आ गई? बिल्डिंग क्यों हिल रही है? कहीं भूकंप तो नहीं आ गया? मुझे बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं वो किस हालत में होंगे। देखो पायल, घबराओ मत, हम तुम्हारे डैडी का पता लगाएंगे। लेकिन आपने इतने दिनों तक ये बात छुपा के क्यों रखी हमसे? सर मैं आप लोगों को कई बार बताने वाली थी,
मगर मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बताऊंगी तो शायद उनकी जान को नुकसान ना हो जाए। हमें बताने से कैसा नुकसान पहुंचता उन्हें? सर मुझे शक है कि उनको किसी ने किडनैप कर लिया है। रंग लाल है गाड़ी का नंबर है XSGP 0128। जैसे ही आपको गाड़ी के बारे में कुछ भी पता चले हमें फौरन फोन कर दें। हम लोग आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं। या थैंक्स, बाय। सर अभी पूरे शहर को रेड अलर्ट कर दिया सर। जैसे उस गाड़ी के बारे में कुछ भी पता चलेगा वो लोग हमें फौरन इन्फॉर्म कर देंगे। वेरी गुड। पायल एक बात बताओ, किसने किडनैप किया होगा तुम्हारे डैडी को? किसी पर शक है तुम्हें? नहीं सर, मुझे किसी पे भी शक नहीं है, मगर वो कह रहे थे कि उनकी जान को खतरा है और साथ साथ में बहुत सारे लोगों की जान को भी खतरा है। और लोग भी मारे जाएंगे क्या? आपने पूछा नहीं कि और लोगों की जान को कैसे खतरा है? सर मुझे कुछ भी नहीं पता, वो कुछ भी नहीं बता रहे थे फोन पे। कितने दिन से गायब है आपके डैडी? 2 दिन। अच्छा, उनके ऑफिस से कुछ पता चला? वहाँ पे भी किसी को कुछ भी नहीं पता। सर एक साइंटिस्ट का गायब होना कुछ ना कुछ तो बड़ी बात होगी। हाँ। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ कहाँ पे? ओके, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, पायल की डैडी की कार अंधेरी की एक जीवन बिल्डिंग में देखी गई है। ये तो मेरे डैडी की कार है। डैडी! क्या हुआ? हटिए, क्या हुआ? सर एक आदमी ऊपर से नीचे गिर गया सर, ये दब गया सर। हटाओ। बिल्डिंग में ये फिर साइंटिस्ट का क्या लेना देना? वही तो सर। लौट जाओ। सब लोग संभाल के मारा, नीचे हो सकता। संभाल। कैसे हो? हैं? अच्छा हूँ सर। बता तुम हो कौन? मैं रमेश, लिफ्ट मैकेनिक। रमेश, लिफ्ट मैकेनिक हो? मगर तुम यहाँ क्या कर रहे थे? ये बिल्डिंग तो टूटने वाली थी ना, डिमोलिश हो रही थी ना? मैं और मेरा साथी निमेश लिफ्ट का बचा कुचा सामान निकाल रहे थे। निमेश कहाँ है इस वक्त? पता नहीं साहब, वो तो बिल्डिंग के अंदर ही था। उसको गोली लगी है। क्या कहा? गोली लगी हुई है? हाँ। देखो ये तुम क्या कह रहे हो? जरा शांत हो जाओ और ठीक से बताओ। मैं और निमेश लिफ्ट के गाले से नीचे आ ही रहे थे। कुछ लोगों की आहट आई। दीवार के कांच से झांक के देखा तो क्या देखा तुम? एक आदमी को 4 लोगों ने घेर के रखा था और एक आदमी के हाथ में बंदूक भी थी। एक आदमी को 4 लोगों ने घेर रखा था और उस पर बंदूक तानी थी। कौन था वो आदमी? मालूम नहीं, देखने में तो शरीफ और इज्जतदार लग रहा था। दुबला पतला गोरा सा था और मूंछ भी थी सर उसको। तो ये तो मेरी डैडी की बात कर रहे हैं सर। बताओ फिर क्या हुआ? जैसे उसने गोली चलाई मैं चीखा और भागा। वो लोग मेरे पीछे भागे सर। मैं जान बचा के भाग गया। और वो आदमी जिसे गोली मारी थी उसका क्या हुआ? वो कहाँ है? मालूम नहीं। सर मेरे डैड को प्लीज बचा लो सर, प्लीज। घबराओ मत, हम तुम्हारे डैडी को बचा लेंगे। जाओ बिल्डिंग में जाकर देख।
इसीलिए क्यों सर नीचे के सारे रास्ते बंद हैं। संभाल के विवेक, पुलिस कभी भी गिर सकते हैं। संभाल के। संभाल के विवेक। सवाल के विवेक क्या? विवेक, जितनी जल्दी हो सके साइंटिस्ट को ढूंढना है हमें। तो मुझे लगता है ये बिल्डिंग ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी सर, कभी भी ढेर हो सकती है। हो सकता है, पर हमें उस साइंटिस्ट को किसी भी हाल में बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं से हमें उसे ढूंढ निकालना है। यस सर। देख, देखते हैं कहीं किसी कमरे में बंद तो नहीं है वो, या फिर किसी मलबे के नीचे दबा हुआ हो। सर, आवाज लगा के देखो क्या? आवाज लगाने से खतरा हो सकता है उसके लिए और हमारे लिए भी। वो गुंडे यहाँ पे चुपके बैठे हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर हैं। सर, बाहर वो मेंटेनेंस वाला कह रहा था कि उसने साइंटिस्ट को तीसरे माले पे देखा था। पहले वहीं जाके देखे सर। हाँ, तो चल के देखते हैं। सर, कौन तो चर्चे का पड़ रहा है? ये ऐसा तो नहीं कि वो साइंटिस्ट घायल हो गया हो सकता है। चलो देखते हैं। सर, यहाँ पे तो कोई देख नहीं रहा है सर। वो नीचे कहाँ से टपक रहा है? शायद मलबे के नीचे कोई दबा हुआ। संभाल के विवेक। बहुत भारी है। माय गॉड, विवेक, मलबे के नीचे कोई दबा हुआ है, संभाल के।
जिंदा ही है। सर ये तो दूसरा मेंटेनेंस वाला आदमी है। मेंटेनेंस वाला? इसके पैर से खून निकल रहा है। इसके पाँव में गोली लगी है, इसीलिए बेहोश है। लगता है इसे होश में आने में टाइम लगेगा। सर खून तो लगातार बह रहा है, ऐसे तो ये मर जाएगा यहीं पे। नहीं, कुछ नहीं होगा। ऐसा है, इसका पैर उठाओ, संभल के। या। हो गया, संभल के। मगर से इसे ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? साइंटिस्ट को भी ढूंढना है। फिर एक काम करो, तुम यहीं पे रहो, हमारे पास वक्त बहुत कम है और साइंटिस्ट को ढूंढना बहुत जरूरी है। वैसे भी बिल्डिंग धीरे धीरे गिर रही है, इससे पहले कि बिल्डिंग गिर जाए साइंटिस्ट को ढूंढ के यहाँ बिल्डिंग से बाहर निकालना होगा। सुनो, तुमने देखा था? हाँ, तुमने देखा था उन गुंडों को साइंटिस्ट को मारते हुए? हाँ? तुमने देखा? इसे माले पे, ठीक है, तुम यहीं पे रुको, हम लोग जाके देखते हैं। इसे माले पे। मुझे ऐसी हालत में छोड़ के बचा, ये बिल्डिंग तो मुझे ले। ठीक है, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। चलो हमारे साथ। उठाओ इसे, उठाओ, संभाल। गोली लगी है ना। एक काम करो, ठीक है, संभाल के। हाँ चलो मत चलो। संभाल के, किसी भी पिलर को हाथ में लगाना, सुना भी नहीं। रमेश, जब उन गुंडों ने साइंटिस्ट को मारा उसके कितने देर बाद ये बिल्डिंग गिरी? जैसे ही वहां पे वो साइंटिस्ट को गोली चली, डर के भरे ठीक संभाल। उन लोगों ने हमारी तरफ देखा सर, और वो लोग हमारी तरफ भागे और उन्होंने सर गोली चला दी सर। ये देखिए मेरा संभाल के। ये मेरा पैर, ये हाल उन्हीं लोगों ने किया है। मतलब ये सब 10-20 मिनट के बीच हुआ है। सर दया कहाँ है सर? मेरे पापा की अभी तक कुछ खबर नहीं आई, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। प्लीज कुछ करिए ना। पायल घबराओ मत, जैसे दया को तुम्हारे डैडी के बारे में पता चलेगा वो हमें तुरंत खबर कर देगा। दया चुप बैठने वालों में से नहीं है, घबराओ मत। हाँ दया, तुम पहुंच गए? कोई मिला क्या? सर वो मेंटेनेंस वाला दूसरा आदमी मिल गया सर। दया, लिफ्ट मैकेनिक को तो गोली लगी थी ना। हाँ सर, मगर अभी ठीक है, वो हमारे साथ ही चल रहा है। दया, जो कुछ भी कर रहे हो संभाल के करना, बिल्डिंग कभी भी धस सकती है, समझे? चिंता मत कीजिए सर, हम लोग ठीक है। देखो दया, संभाल के। कैसा? और एक बात बताओ, पायल के डैडी के बारे में, मेरा मतलब है साइंटिस्ट के बारे में कुछ पता चला? सर हम लोग तीसरे माले पे हैं सर, पता चला है कि वो साइंटिस्ट यहीं पे है। लेकिन सुनो दया, हेलो हेलो दया, हेलो दया, 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 संभाल के, कोई भी पिलर गिरता। बिल्डिंग गिर रही है।
लगता है गड़बड़ हो गई है सर, ये लोग फंस गए हैं। हाँ अभिजीत सर, अंदर जाना पड़ेगा। मगर कैसे जाओगे सचिन? बिल्डिंग तो कभी भी धस सकती है। सर लेकिन अंदर तो जाना पड़ेगा ना सर। तुम जाओगे? हाँ सर। गुड, मगर ध्यान से जाना। काजल तुम भी सचिन के साथ जाओ। लेकिन सचिन तुम कैसे जाओगे? सारे रास्ते तो बंद हो चुके हैं। सर एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? एलिवेटर से सर, मेंटेनेंस वालों ने वहां रस्सी लटकाई हुई थी सर। ठीक है तुम्हें जाओ, गुड लक। यस सर, चलो काशी। दया! सर हम लोग लिफ्ट के रास्ते निकल रहे हैं सर ऊपर। सुनो सचिन, जैसे तुम्हें दया मिले मुझसे बात करवाओ। हाँ सर। ओके एंड गुड लक। अभिजीत, सचिन और काजल एलिवेटर शाफ्ट से ऊपर जा रहे हैं। काजल ये सारे के सारे दरवाजे जाम हैं, ऊपर की ओर चलते हैं। काजल ये तो काफी तहस किया है। हम लोग 6th फ्लोर पे पहुंच गए। आखिरी बार जब दया से बात हुई थी तो वो 3rd फ्लोर पे थे। हाँ काजल, काजल एक काम करते हैं, सीढ़ी से चलते हैं। ऐसा विवेक, ऐसा 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 अरे क्या कर रहा है यार तू? तो वहां से आवाज आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दया सर और विवेक क्या फंसे? ऐसा विवेक, इतना सारा मलबा है, इसे हटाने में तो काफी देर लग जाएगी। कहीं कहीं दया सर और विवेक को कुछ हो ना जाए अंदर। ये देखो, इसे कहते हैं अपने आप मौत को दावत देना। मौत को दावत तुम लोगों ने दी है, हमने नहीं। ओए, वो अभी पता चल जाएगा। गन लाओ मैडम, कोई चालाकी नहीं चलेगी। ओहो, तो सीआईडी वाले हमें हथकड़ी पहनाने आए थे, अब इनके हथकड़ी इन्हें पहनाते। चलो चलो आ जाओ मैडम, चलिए मैडम।
चलो। बच गए। अबे ओ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बाहर तो हम आ गए रूम से, लेकिन मौत के मुंह में अभी भी हैं। हाँ यार, एक तो ये बिल्डिंग गिरने वाली है, ऊपर से ये सीआईडी वाले भी यहाँ आ गए। उन दोनों सीआईडी वालों का तो काम तमाम हो जाएगा। बेचारे अंदर ही दम घुटने से मर जाएंगे। साइंटिस्ट डर क्यों नहीं रहा? कहाँ छुप कर बैठा है वो? एक तो ये बिल्डिंग गिरने वाली है, ऊपर से यही दब के मर जाएगा वो। ये कैसी आवाज है यार? जाके देख। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे डर लगता है कहीं सीआईडी वाले हुए तो। बड़ा डरपोक है यार तू। अरे तो तू जाके क्यों नहीं देखा? लड़ो मत, मैं जाके देखता हूँ। देखना, संभाल के जाना, याद रहे वो सीआईडी वाले हैं। जा। सीआईडी वाले मेरा क्या करेंगे? ये देख मेरे पास क्या है। मैं तो जाऊंगा, साथ में सीआईडी वालों को लेके जाऊंगा। ध्यान से जाना। तुम लोग ये ठहरो। क्या हुआ? कुछ नहीं होता। ऊपर से छत टूट के गिरी है। सिर्फ मलबा पड़ा है। साइंटिस्ट को अलग अलग ढूंढते हैं। वो ब्लूप्रिंट अपन हाथ आना बहुत जरूरी है। चल ढूंढते हैं। एक काम कर, तू वहां पर जाकर देख और मैं यहां देखता हूं। क्या करेंगे? क्या हुआ यार? अबे उस तरफ नहीं है वो, लगता है कि मलबे में दब के मर गया। वो मर गया तो फिर ब्लूप्रिंट का क्या होगा यार? वो हमें कैसे मिलेगी? अरे जल्दी कुछ करो यार, नहीं तो सबके सब यहीं दफन हो जाएंगे। एक बार उसे ढूंढे। तुम लोग ढूंढो, मैं जा रहा हूँ। मुझे मरना नहीं है। अरे भागो भागो यहाँ से। जल्दी निकलो, संभाल के। अब चलो निकलो यहाँ से, भूल जाओ उस फाइल को। चलो जल्दी। अबे चलना जल्दी यहाँ से, चल। हाँ निकल। यही छुपा वो। चल। चल खड़ा हो, बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल। चल जल्दी बता, कहाँ है वो फाइल? जल्दी बता, कहाँ है वो फाइल? मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। बोल, बताएगा कि नहीं? देख जल्दी बता।
वरना गोली मार दूंगा। मुझे बता दो, जल्दी बता, वक्त बहुत कम है। बता दो, चलिए मेरे साथ, चलिए। विवेक, विवेक, हेलो, हेलो सर, ये भी काम नहीं कर रहा। हेलो, हेलो, विवेक, 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 तो एक मिनट। ये पिलर संभाला। यस सर। किसी चीज को हाथ मारो। संभाल के। हाथ देना। हाँ। निमिष कहाँ है? सर, वो यही कहीं होना चाहिए सर। आप ठीक तो होना सर? मैं ठीक हूँ। निमिष को ढूंढो। यस सर। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। निमिष! एक मिनट हाथ देने से इस पिलर को हटाओ। निमिष! निमिष! विवेक, पानी चाहिए तो। निमिष! निमिष! विवेक, निमिष अंदर। संभाल के। एक मिनट। निमिष, तुम ठीक हो? हाँ? ठीक हो सर? तुम चल सकते हो ना? चलो। वो साइंटिस्ट तो यहाँ दिखाने गई। चौथा माला। ऊपर सर। चलो, बस चल के देखते हैं। संभाल के, इस तरफ आ जाओ। सर, आवाज दीजिए। सर, मैं अंदर जाता हूँ सर। तुम भी जाते हो? यस सर। ठीक है। तकलीफ हो रही है। सांस लेने में तो मुझे भी तकलीफ हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन कम है। ये कमरा पूरा बंद है। अब क्या होगा? कुछ तो करना पड़ेगा। चल। देखते हैं कैसे रास्ता बन जाए। सुना तुमने विवेक? हाँ सर। आवाज यहाँ इस तरफ से आ रही है। कौन हो सकता है सर? कोई आ रहा है। चले, एक आदमी नहीं
2-3 लोग लगते हैं। कहीं वो गुड्डे तो नहीं? जैसे हम लोग ढूंढ रहे हो, साइंटिस्ट हो सकता है। होशियार रहना, अपराधी भी हो सकता है। चलो देखते हैं। ये भी हो सकता है कि दया साला विवेक हो। दो तीन, ये तो सीआईडी का कोड है, सचिन का नंबर है। ये दया सर, दया सर, दया सर, दीवार पर मत करना। सवाल का थोड़ी देर। विवेक, इस पिलर को कहा, संभाल के। संभाल के। संभाल के। बस थोड़ी देर। सर वो गुंडे साइंटिस्ट के पीछे गए। अब आएगा मजा। जिस चीज के लिए इतने दिनों से जान हथेली पे लेकर घूम रहे थे, आज वो आखिर हमारे हाथ लगी गई। लेकिन अब इस साइंटिस्ट का क्या करें? उड़ा दे, ये हमारे किसी काम का नहीं। जा। देखो, आप लोग चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत कहना। मेरी बेटी को कुछ मत कहना। इसे कहते हैं अक्लमंद साइंटिस्ट। अरे तुम्हारी बेटी तो हमारे पास है ही नहीं। हमने तो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए कहा था कि तुम्हारी बेटी हमारे पास है, ताकि तुम डर के ये ब्लूप्रिंट हमारे हाथ में दे दो। उड़ा दे, अभी हमारे किस काम का है? दरवाजे तोड़े हैं दया साहब आपने। देखिए मैं आपको कैसे तोड़ता हूँ। मैं भी। हाँ, हिलने की कोशिश मत करना, वरना वो सामने वाला और मैं तुम्हारा भेजा हल नहीं कर देंगे। Wow!
सरकार ने मुझे बंदूक तो दी है, लेकिन गोली चलाने पर पाबंदी लगाई है। मैं तो सारी की सारी गोलियां तेरे सिर में काट देता। तुझे तो जीने का कोई हक ही नहीं है। चल। एसीपी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने और आपकी पूरी टीम ने अपनी जान पे खेलकर मेरी जान बचाई है। ये तो हमारा फर्ज था सिद्धेश साहब, लेकिन ये बताइए ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? सर, मैंने एक मशीन बनाई है जिसमें से एक नए प्रकार की किरण निकलती है जो लेजर से भी ज्यादा ताकतवर है। ये किरण जमीन के नीचे से हजारों फीट दूर तक तबाही मचा सकती है। अच्छा, इतनी ताकतवर है ये मशीन? जी हाँ सर, अगर आप यहाँ बैठकर हजारों फीट दूर किसी इमारत को गिराना चाहते हैं तो इस मशीन से गिरा सकते हैं। तब तो ये मशीन गलत हाथों में पड़ जाती तो बहुत तबाही मच सकती थी। सर, ये लोग उस मशीन की ब्लूप्रिंट मुझसे लेना चाहते थे। मैंने ये ब्लूप्रिंट इन्हें देने से मना कर दिया, इसलिए ये लोग मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। आपने अपनी जान पर खेल के बहुत बहादुरी का काम किया है। सर, ये मशीन मैंने अपने देश के लिए बनाई थी। उसे बचाने के लिए अगर मेरी जान भी जाती तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। हमारे देश के लिए आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। ले चलो इन सबको। सर, आपने तो सुना होगा सर कि सूर्या सर फिर से जोरों से अपने काम शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ, और बड़ी अच्छी बात है। वैसे दया, अब उनकी आंखें कैसी हैं? नहीं सर, वो देख नहीं सकते, मगर इससे उनके काम पे कोई असर नहीं पड़ा है। मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। जरूर जाओ दया, जरूर जाओ। बड़ा बहादुर ऑफिसर है वो, तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। उनसे कह देना मैंने जय हिंद कहा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.